हेलो साथियों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में मैं 80 वायरल प्रश्न को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, एग्जाम देने से पहले इस 80 प्रश्न को जरूर याद करके जाइएगा, काफी काम आएगा आपके एग्जाम में। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जब भी वायरल क्वेश्चन आएगा प्यारे साथियों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो समय नहीं गवाते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 80 प्रश्न दिया होगा जिसमें 40 ही प्रश्न का आंसर देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है। ये वायरल प्रश्न प्यारे साथियों, इसे याद करके जाइएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, इसे याद करके जरूर जाइएगा। कहता है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए तीसरा प्रश्न कहता है निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्यारे साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है 4 नंबर। देखिए बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, इसे आपको याद करके जाना है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है प्यारे साथियों, तो पटना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था प्यारे साथियों, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था प्यारे साथियों, तो जर्मनी में हुआ था, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है 8 नंबर, कहता है एटीएम का अर्थ है प्यारे साथियों। तो बताइए एटीएम का अर्थ क्या हो जाएगा, स्वचालित टेलर मशीन। क्या हो जाएगा, स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ प्यारे साथियों, तो रूस में हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे प्यारे साथियों, कौन थे, तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे, आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है प्यारे साथियों, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई प्यारे साथियों, कब लागू हुई, तो 1989 में लागू हुई। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो प्यारे साथियों हो जाएगा 1925 केवी हेडगेवार। क्या हो जाएगा, 1925 केवी हेडगेवार। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो प्यारे साथियों 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी प्यारे साथियों, तो अंग्रेजों ने। ऑप्शन में यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। पूरा वायरल प्रश्न प्यारे साथियों, इसे आपको अच्छे से याद करके जरूर जाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन में ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो 1907 में की, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई प्यारे साथियों, तो 1854 में स्थापित की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था प्यारे साथियों, तो जेम्स वाट ने किया था, आपको ध्यान में रखना है। जेम्स वाट ने वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न काफी मोस्ट
इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो जाएगा, तो मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ प्यारे साथियों, तो 1881 में हुई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है प्यारे साथियों, तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों, कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहां होता है, तो महानगर में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है पटना का प्राचीन नाम क्या था प्यारे साथियों, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र नाम था। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, कहता है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है प्यारे साथियों, बीमारू राज्य कौन है, तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, बीमारू में कौन कौन आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, एमपी आ जाएगा यानी मध्य प्रदेश आ जाएगा, और राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, उड़ीसा आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बिहार बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कौन सी सेवा गैर सरकारी है प्यारे साथियों, तो मॉल सेवा जो हो जाएगा गैर सरकारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, तो 5 अंग है। ठीक है, 5 अंग है। कई सारे बच्चे 4 बता रहे थे। ठीक है, ऑप्शन 4 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्यतः 5 अंग है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए अगला प्रश्न कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी प्यारे साथियों, तो एबेनेजर हावर्ड। क्या, एबेनेजर हावर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों। कहता है नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था प्यारे साथियों, तो 1929 में आरंभ हुआ था। ठीक है, आर्थिक मंदी कब आरंभ हुआ था, 1929 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई प्यारे साथियों, बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है 35 नंबर, कहता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई प्यारे साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1919 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1919 हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई, 1919 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई प्यारे साथियों, तो 1990 के दशक में हुई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई प्यारे साथियों, तो 1995 में की गई। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों, जेनेवा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है प्यारे साथियों, तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी प्यारे साथियों, तो औद्योगिक क्रांति। कौन सी थी, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 40 नंबर कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो प्यारे साथियों यहाँ पर मार्टिन लूथर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया प्यारे साथियों, तो यंग इंडिया का क्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। सारा प्रश्न जो होगा प्यारे साथियों वायरल प्रश्न है, आपको अच्छे से याद करके जाना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है प्यारे साथियों, बता दीजिए भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया प्यारे साथियों, तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है इनमें किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है प्यारे साथियों, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों, तो जिनेवा में।
ठीक है, कहाँ है, जिनीवा में ही, ये भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। ऑप्शन में बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ प्यारे साथियों, तो 1971 में हुआ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, 1971 में हुआ। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ऑप्शन में सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी प्यारे साथियों, तो हो जाएगा 10.86%। क्या हो जाएगा, 10.86%। ऑप्शन में ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है प्यारे साथियों, तो पंचायती राज संस्थाएं में, ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है प्यारे साथियों, किस पर आधारित होती है, तो धर्म पर आधारित होती है। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन में ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है 50 मिनट। देखिए संघ सरकार का उदाहरण है प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, संघ सरकार का कौन उदाहरण है, तो अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन में बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है प्यारे साथियों, तो 5 वर्ष हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे साथियों, तो चंडीगढ़ यहाँ पर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन में सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है प्यारे साथियों, तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है प्यारे साथियों, तो संघीय एवं संसदीय होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, तो एंड्रीन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था प्यारे साथियों, तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन में बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था प्यारे साथियों, तो पंडित नेहरू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन में सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है प्यारे साथियों, तो 18 वर्ष, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना। ऑप्शन में सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते, किसका कथन है, तो जिम्मरमैन की कथन प्यारे साथियों, ठीक है। ऑप्शन में ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, कहता है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है प्यारे साथियों, तो सबसे अधिक सहायक क्या है, हो जाएगा तो विकास हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ऑप्शन में डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है जवाब दीजिए, कहता है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है प्यारे साथियों, तो कोयला का भंडार जो है सीमित है, आपको याद रखना है। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो क्या हो जाएगा 19.2 किलोमीटर तक, ठीक है, 19.2 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है प्यारे साथियों, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, कहता है निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है प्यारे साथियों, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है प्यारे साथियों, तो भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है प्यारे साथियों, तो उत्तराखंड में प्रचलित है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है 67 नंबर, कहता है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था प्यारे साथियों, तो पटना नगर में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, बताइए तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन में ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है साख का क्या अर्थ है प्यारे साथियों, तो साख का अर्थ है विश्वास करना और ऋण लौटाने की
क्षमता, यानी ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया प्यारे साथियों? तो 15 मार्च 1950 को किया गया। आपको अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन में ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया है प्यारे साथियों? तो मध्यम वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न के चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था प्यारे साथियों? तो रेशम मार्ग से व्यापार होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ प्यारे साथियों? तो चीन में हुआ। आपको अच्छे से याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है प्यारे साथियों? सांसद एवं विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है सर्वाधिक वर्षा होती है प्यारे साथियों मानसीराम में होती है, कहाँ? मेघालय में है प्यारे साथियों। ठीक है, मेघालय रहे या मानसीम रहे, ठीक है, देख करके लगाना है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ प्यारे साथियों? तो हो जाएगा 1999। क्या हो जाएगा? 1999 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन में ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है प्यारे साथियों? तो सुनामी जो हो जाएगा मानव जनित आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक आपदा है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न देखिए, कहता है सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है प्यारे साथियों? तो सुखाड़ हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, यह भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन में ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्यारे साथियों, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आएगा प्यारे साथियों तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।